सब उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम अपने सेकेंड ईयर के 7 चैप्टर का 5वां लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं और जो हमारा 5वां लेक्चर है वो रिफॉर्मिंग के बारे में है। इट इज़ अबाउट रिफॉर्मिंग। याद रखें, रिफॉर्मिंग का दूसरा नाम होता है आइसोमराइजेशन। इसको हम आइसोमराइजेशन भी कहते हैं। और रिफॉर्मिंग का जब हम उर्दू में मतलब कहते हैं, हम कहते हैं रिफॉर्म, दोबारा बनाना, यानी हम किसी चीज़ को दोबारा बना रहे हैं। अब किस चीज़ को दोबारा बनाना है? हम रिफॉर्मिंग करते हैं पेट्रोलियम की, पेट्रोल को दोबारा बनाते हैं। हम रिफॉर्मिंग में करते क्या हैं? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हम कहते हैं रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वेयन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन into branched chain hydrocarbon. Conversion of straight chain hydrocarbon into branched chain hydrocarbon by heating in absence of air या ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं and presence of कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? AlCl3 के कैटलिस्ट की मौजूदगी में और हवा की गैर मौजूदगी में जब हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिफॉर्मिंग का। क्या नाम देते हैं जी? रिफॉर्मिंग का। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नॉर्मल ऑक्टेन है C8H18, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। क्या करेंगे? हीट करेंगे और कैटलिस्ट अप्लाई करेंगे। तो ये C8H18 जो है इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल ऑक्टेन का। ये नॉर्मल ऑक्टेन कन्वर्ट हो जाता है ब्रांच चेन में, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर एक मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन। बाकी हम कार्बन की 4 वैलेंसियाँ पूरी कर देंगे। अब देखें, इसका नाम होता है ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखें, दूसरी कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं और चौथी कार्बन के साथ 1, तो इसका नाम होता है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, और इसको हम आइसोऑक्टेन भी कहते हैं। अब ये क्या है? आइसोऑक्टेन। देखिए, हमने पढ़ा था पेट्रोलियम की फ्रैक्शन होती है C6 to C8। तो ये पेट्रोल है, ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन स्ट्रेट चेन है। हमने इसको ब्रांच चेन में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। जब ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर लिया तो ये हमारे पास क्या बन गया? 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। अब यहाँ पे गौर करें, मैंने आपसे कहा कि ये आइसोमराइजेशन भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखें, आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखें। आइसोमर होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट। तो आप जरा इन पे गौर करें तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का C8H18 है, C8 और H18 है। लेकिन अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है। ये स्ट्रेट चेन है और ये क्या है? ये ब्रांच चेन है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है,
तो हम कहते हैं जब हम रिफॉर्मिंग करते हैं तो हमारा जो कोई एक कंपाउंड होता है वो अपने आइसोमर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह ये नॉर्मल ऑक्टेन अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, कौन से आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आइसो ऑक्टेन में, जिसका आयोपैक नेम होता है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। आयोपैक नेमिंग हम इंशाल्लाह 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में। आप अभी सिर्फ ये नाम याद रखें कि इसको 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन या आइसो ऑक्टेन कहते हैं। तो ये रिफॉर्मिंग है। रिफॉर्मिंग में क्या हो रहा है, स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो रहा है। अब सवाल ये है कि हम रिफॉर्मिंग करते क्यों हैं, हम रिफॉर्मिंग करते क्यों हैं। देखिए रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं, रिफॉर्मिंग हम इसलिए करते हैं टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन, ताकि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाए। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है पहले ये समझ लें, फिर हम पढ़ेंगे कि ऑक्टेन नंबर को हम इंक्रीज क्यों करते हैं। देखें ऑक्टेन नंबर होता क्या है, देखें ऑक्टेन नंबर होता है द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन, परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन गैसोलीन फ्रैक्शन of petroleum is called octane number। और इसको हम दूसरी डेफिनेशन यूं लिखते हैं, द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन is indicated by its octane number। कि पेट्रोलियम की क्वालिटी को हम ऑक्टेन नंबर से क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब ये हमारे पास जो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन है ना, इसको हम ऑक्टेन नंबर असाइन करते हैं 100 आर्बिट्रेरली। आर्बिट्रेरली का मतलब होता है अपनी मनमानी से, अपनी मर्जी से हमने इसको क्या किया, ऑक्टेन नंबर 100 क्या कहते हैं, असाइन कर दिया। तो अगर मेरे गैसोलीन में 100% आइसोऑक्टेन है तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, 100 होगा। लेकिन अगर मेरे पेट्रोल में 80% आइसोक्टेन और 20% नॉर्मल हेप्टेन है तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, 80। उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, 80 होगा। असल में होता यूं है, हम ऑक्टेन नंबर इसलिए इंक्रीज करते हैं, हम रिफॉर्मिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाए। स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कन्वर्ट होने से क्या होता है, जो ब्रांच चेन होते हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बर्न स्मूथली, ये स्मूथली बर्न करते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्मूथली बर्न करते हैं। और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जितने ज्यादा होंगे, यानी ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन, तो होगा क्या, बेटर विल बी क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन की क्वालिटी उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी। गैसोलीन की क्वालिटी उतनी अच्छी, क्योंकि जो ब्रांच चेन होते हैं, ब्रांच चेन बर्न स्मूथली, और जो स्ट्रेट चेन होते हैं वो स्मूथली बर्न नहीं करते। जो स्ट्रेट चेन होते हैं वो रैपिड बर्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रैपिड बर्न। अब जब वो रैपिड बर्न होते हैं तो रैपिड बर्न होने से होता क्या है, रैपिड बर्न होने से दे काज नोकिंग, ये नोकिंग काज करते हैं। क्या काज करते हैं बेटा, ये नोकिंग काज करते हैं। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने नोकिंग से बचने के लिए ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करना है, रिफॉर्मिंग के जरिए। अब हमारा अगला सवाल ये है कि नोकिंग होती क्या है, कि नोकिंग में क्या होता है। भाई ऐसा क्या होता है कि हम नोकिंग को रिड्यूस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। देखें सबसे पहले तो आप समझ लें कि व्हाट इज नोकिंग। हम पहले नोकिंग की बात कर लेते हैं कि नोकिंग होती क्या है। हम नोकिंग को डिफाइन करते हैं कि
यहीं पे लिखे नोकिंग। हम नोकिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं द शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड in an engine of automobile when gasoline of low quality जब हम लो क्वालिटी का गैसोलीन यूज करते हैं गाड़ियों में तो इंजन में जो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है हम उसको क्या नाम देते हैं? गैस नोकिंग का नाम देते हैं। नोकिंग होती कैसे है? देखें, बेसिकली हमारा जो इंजन होता है ना, अब ये बात मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको ज़रा तवज्जो सुनिएगा। हमारा जो इंजन होता है ना, जो 2 स्ट्रोक इंजन है, उसके 2 स्ट्रोक हैं। एक है कंप्रेशन और दूसरा होता है कंबस्चन। इसको आप ना स्पार्क स्ट्रोक भी कहते हैं, इसको आप पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। ये एक ही तीनों स्ट्रोक एक ही नाम है, स्पार्क, कंबस्चन। कंप्रेशन में होता क्या है? कंप्रेशन में पेट्रोल जो है हमारा वो एयर के साथ मिक्स होता है, कंप्रेस होता है। अब जब पेट्रोल एयर के साथ कंप्रेस होगा तो हीट ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है। उस हीट ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारा गैसोलीन है वो कंप्रेशन स्ट्रोक में ही बंद हो जाता है। जब कंप्रेशन स्ट्रोक में बंद हो जाएगा, यानी बिफोर स्पार्क प्लग में जाने से पहले ही, बिफोर स्पार्किंग से पहले ही क्या हो जाएगा? कंबस्ट हो जाएगा। अब जब स्पार्किंग जब तक नहीं होगी हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा, पेट्रोल जलना शुरू नहीं होगा, इंजन स्टार्ट। तो क्या होगा? कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पेट्रोल जल जाएगा तो गाड़ी एक झटका लेगी और रुक जाएगी, यानी मिसिंग होगी। तो जब मिसिंग होगी तो इंजन आपके पुर्जे आपस में टकराएंगे और एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम नाम देते हैं नॉकिंग का। तो हम कहते हैं नॉकिंग में होता क्या है कि जो स्पार्किंग है, जो कंबस्शन है पेट्रोल गैसोलीन की, वो स्पार्क प्लग के इग्नाइट होने से पहले, इनिशिएट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए नॉकिंग काज होती है। होता क्यों है? जब लो क्वालिटी गैसोलीन यूज करते हैं। मसलन अगर मैं नॉर्मल हेप्टेन यूज करता हूँ या मेरे पेट्रोल में नॉर्मल हेप्टेन की परसेंटेज ज्यादा है तो फिर क्या होगा? या नॉर्मल ऑक्टेन की परसेंटेज ज्यादा है, नॉर्मल ऑक्टेन स्ट्रेट चेन की परसेंटेज ज्यादा है, तो होगा क्या? नॉकिंग के चांस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, जबकि ब्रांच चेन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो रैपिड को बर्न नहीं करते, वो देर से जलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है? देर से जलने की वजह से ब्रांच चेन नॉकिंग काज नहीं करते, जबकि स्ट्रेट चेन नॉकिंग काज करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने रिफॉर्मिंग पढ़ा। हमने कहा जी हम रिफॉर्मिंग करते क्यों? रिफॉर्मिंग होती क्या है? फिर हमने कहा हम रिफॉर्मिंग करते क्यों? हमने कहा ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए। ऑक्टेन नंबर बढ़ाना क्यों है? नॉकिंग को कम करने के लिए। नॉकिंग होती क्या है? वो हमने बताया कि एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होता है। किस वजह से प्रोड्यूस होता है उसकी हमने ये बात की। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि और भी कोई मेथड है नॉकिंग को रिड्यूस करने का, अदर मेथड। तो बिल्कुल अदर मेथड्स भी हैं। कौन कौन से हैं? अदर मेथड में हम क्या करते हैं? अदर मेथड में जो अदर मेथड है, बाय एडिंग एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट जो नॉकिंग ना होने दें, नॉकिंग से बचाएं। तो एंटी नॉकिंग एजेंट हम कौन सा ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं टेल। टेल क्या होता है? टेल होता है टेट्रा इथाइल लेड। इसको हमारा केमिकल फार्मूला होता है C2H5 टेट्रा इथाइल लेड। और यहाँ पर C2H5 टेट्रा इथाइल के 4 इथाइल हैं लेड के साथ। ये है टेट्रा इथाइल लेड। हम टेट्रा इथाइल लेड को क्या कर देते हैं? हम टेट्रा इथाइल लेड को ब्लेंड करते हैं गैसोलीन के साथ।
तो टेट्राइथाइलेट को जब ब्लेंड करते हैं तो उससे क्या होता है, नोकिंग रिड्यूस करने में ये हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, इसका काम क्या है? टेट्राइथाइलेट जो है ये नोकिंग कैसे कम कर देता है? देखें, आपने एक चीज पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में 11वें चैप्टर में, हमारा जो हम पार्ट 1 पढ़ते हैं नेगेटिव कैटालिसिस, तो वहां आपने एग्जांपल पढ़ी होगी है कंबस्शन ऑफ पेट्रोलियम में जो टेट्राइथाइलेट होता है। चलो मैं लिख देता हूँ कि टेट्राइथाइलेट जो है ये ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ पेट्रोलियम नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। यहां हमने नेगेटिव कैटालिसिस में ये एग्जांपल पढ़ी थी कि ये जलने को अमल को क्या कर देता है, सुस्त करता है, रोकता है। ये तो इसका एडवांटेज हो गया। अब इससे कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि टेट्राइथाइलेट का डिसएडवांटेज भी एक है। वो क्या डिसएडवांटेज है? और डिसएडवांटेज ये है कि टेट्राइथाइलेट जो है ये लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है हमारे एग्जॉस्ट पाइप, जो कार्बन मोनोऑक्साइड से के साथ मिलकर लेड में और CO2 में, इसको बोलते हैं मेटालिक लेड। ये मेटालिक लेड में कन्वर्ट हो जाता है। और मेटालिक लेड जो है ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन काज करता है और एग्जॉस्ट पाइप में जम जाता है, एयर पोल्यूशन काज करता है। आज से चंद साल पहले एक रिसर्च भी की गई जिसमें ये देखा गया कि एक ट्रैफिक वार्डन्स और एक सड़कों पे मजदूर जो काम कर रहे हैं वो, और एक ब्लड कैंसर के मरीज में जब उन्होंने लेड की कंसंट्रेशन को डिटरमिन किया तो देखा गया कि जो ब्लड कैंसर के मरीज था उसमें और जो ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह उनमें लेड की कंसंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट थोड़े डिफरेंस के साथ 19-20 के फर्क के साथ मौजूद हुई। यानी क्या वजह है, वार्डन सारे दिन सड़कों पे खड़े हैं, उनका काम ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, तो वो उस ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं इस तरफ। तो ज्यादा एक्सपोज होने की वजह से लेड की कंसंट्रेशन उनमें क्या हो रही है, यानी एक्यूमुलेट हो रही है। और मेटल कोई भी हो जब वो बॉडी में एक्यूमुलेट होती है तो उसकी कोई सेफ लिमिट नहीं होती, उससे कोई ना कोई साइड इफेक्ट लाजमी होता है। अच्छा, इसके अलावा हम और भी तरीके हैं, मसलन हम अपने गैसोलीन में कोई एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन ऐड कर दें, बेंजीन, टॉलवीन एटसेट्रा, कोई भी हम क्या करें, हम अल्कोहल्स ऐड कर दें, इथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल ऐड कर दें। बहुत सारे मुल्कों में जैसे ब्राज़ील है वहाँ पे इथाइल अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था रिफॉर्मिंग। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि आपकी क्यूरीज को क्या किया जा सके, हल किया जा सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद हमारी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।